हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो आ गए हैं हम फिर से एसएससी जीडी का महासंग्राम लेकर के। एसएससी जीडी को हमने टारगेट किया है कि हम अपने बच्चे को 20 से 20 में 20 क्वेश्चन मेरे बच्चे टारगेट लगा के आएंगे और 40 में 40 नंबर लेके आएंगे। एसएससी जीडी में क्या हुआ है, इस बार कुछ चेंज किया है। सिलेबस वही है, सिलेबस सेम है, बट चेंजिंग ये है कि पहले क्या करता था कि 25 प्रश्न आते थे, अब क्या हो गया है कि 20 प्रश्न आएंगे। पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, अब एक क्वेश्चन क्या होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर। आपको 10 चैप्टर का सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में बताया है, बस वही 10 चैप्टर का सिलेबस है। उस 10 चैप्टर में आपको मैं इस तरीका से पढ़ाऊंगा कि 20 क्वेश्चन से आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, 20 में 20 मार्क के आएंगे। आपको 40 में 40 मार्क्स फुल मार्क्स देने की गारंटी मेरी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको कोई पेड क्लास नहीं करना है। फ्री में आपको हिंदी का प्लस में जीके जीएस का सारा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। जीके जीएस में मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो टाइमिंग है हमारे पास सिर्फ 2 महीना टाइमिंग है, सिर्फ 2 महीना टाइमिंग है। 2 महीना हमारे पास समय है। जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ गया है कि जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक हो या लास्ट वीक हो या बीच से हो, बट एग्जाम अगर कैलेंडर जारी कर दिया है तो एसएससी एग्जाम लेगा ही जनवरी में। तो हमारे पास सिर्फ 2 महीना समय है। मैं आपको 10 से 15 दिन में हिंदी का पहले सारा चैप्टर जो मैं आप लोग को बताया हूं सिलेबस में, सारा सिलेबस खत्म करूंगा। उसके बाद 1-2 दिन हिंदी का सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर मैं आपको जीके जीएस का सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा। जीके जीएस में क्या करना है कि ज्यादा प्रश्न जो है, ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 8 क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके से आता है। तो हिंदी खत्म करने के बाद हम आप लोग को स्टैटिक्स जीके स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट में क्या करना है, साइंस को देखना है। तो पूरे साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 से या 5 क्वेश्चन आएगा। तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना है कि अभी से एसपीडी साइंस रेलवे सामान्य विज्ञान का जो एसपीडी साइंस है, इसमें से आपको क्या करना है, जो पहले का जो क्वेश्चन बैंक है लगभग आपको मैं बता देता हूं, लगभग 100 पेज के करीब है। ठीक है, लगभग 118 पेज है ये क्वेश्चन बैंक। 1 से लेके 118 पेज तक ये क्वेश्चन बैंक आपके पास पूरा 60 दिन है। पूरा 60 दिन में 118 पेज कितना है, 118 पेज। 118 पेज साइंस का है। देखिए 118 पेज है, क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक रेलवे से जितना भी प्रश्न पूछे गए हैं और बाकी भी एग्जाम का है कुछ, तो ये क्वेश्चन बैंक 118 पेज 60 दिन, मतलब एक दिन में हम लोग 2 पेज पढ़ेंगे। एक दिन में कितना, 2 पेज। तो 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 पेज। 60 दूना कितना हो गया, 120 पेज। लेकिन हमको पढ़ना कितना है, 118 पेज। तो अगर एक दिन में एक पढ़ना पढ़ते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, तो क्या 2 महीना में हमारा साइंस कंप्लीट हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। इसमें कोई समय नहीं देना है। आप अगर आधा घंटा समय देंगे, ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा देंगे, तो एक इस साइड और एक इस साइड पढ़ लेंगे। तो बस आपको यह करना है कि अब साइंस का जो एसपीडी मैंने अभी दिखाया है, अगर आपके पास हो तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो बस 150 रुपया या 160 रुपया इसका दाम है। आप जाकर के किसी भी बुक स्टॉल से खरीद करके सिर्फ इसका क्वेश्चन बैंक पढ़ना है। मतलब पेज नंबर 1 से लेकर के 118 पेज तक आपको पढ़ना है। 60 दिन का समय है। 60 दिन में रोज आप एक पेज पढ़ते, मतलब एक पन्ना, मतलब 2 पेज पढ़ते हैं, तो आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। साइंस से जो भी 5 से 7 क्वेश्चन आएगा वो आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको स्टैटिक्स जीके पढ़ाऊंगा, वो आपको 8 नंबर होगा। तो 8 5 कितना हुआ,
13 और 7 नंबर है पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, तो ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में पढ़ाऊंगा। देखिए, मेरे पास तो वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं आपको ऑनलाइन लाइव क्लास दे सकूं। आपको अपलोडेड वीडियो मिलेगा, पर डे वीडियो डलाएगा और फ्री में, कोई पेड क्लास नहीं करना है, फ्री में आपको हिंदी की क्लास और जीके जीएस की क्लास मिलेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं ये समझ गए होइएगा। तो आज से ही टारगेट बना लीजिए कि पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग हिंदी में चलते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी का सिलेबस आज से स्टार्ट किए हैं। 5 से 7 दिन में हिंदी हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जीके जीएस की तरफ चलेंगे। मैं आपको बार बार बता देता हूं कि हिंदी से इस तरीका से पढ़ाऊंगा कि 20 में 20 क्वेश्चन आप टिक लगा के आएंगे, आपको 40 से 40 नंबर कोई नहीं रोकेगा। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट किए हैं मुहावरा। मुहावरा से आपको 2 प्रश्न आएंगे, 2 से 3। 3 तो नहीं लेकिन 2 कोई नहीं रोकेगा। 3 तो नहीं लेकिन 2 प्रश्न मुहावरा से कोई नहीं रोकेगा। 2 प्रश्न आपको मुहावरा से आना है तो आना है। तो 2 से 3 प्रश्न मुहावरा से आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है। देखिए, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आपको यहां से पढ़ना है, ठीक है। मुहावरा शब्द कहां से लिया गया है? अरबी भाषा का एक शब्द है। मुहावरा शब्द कहां का है? अरबी भाषा का एक शब्द है। मुहावरा का अर्थ बातचीत करना या अभ्यास करना होता है। मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बातचीत करना या अभ्यास करना होता है, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आप लोग को बता देता हूं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को बोध न कराकर विशिष्ट अर्थ का बोध कराए, मतलब यहां बोध छूट गया है, बोध कराए, मुहावरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। चलिए फिर से मैं आप लोग को बता देता हूं। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर कोई विशिष्ट अर्थ का बोध कराता हो, उसे क्या कहते हैं? हम मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। तो ये आपकी सामान्य जानकारी हो गया। आगे जो प्रमुख मुहावरा है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। जो मैं मुहावरा पढ़ाता हूं, जो मैं आपको मुहावरा पढ़ाऊंगा, आप वही पढ़ के जाइएगा। अगर मेरे पढ़ाए हुए मुहावरा से अगर बाहर से पूछ दिया तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जो मन होगा सो कह सकते हैं हमको। मैं आपको वादा करता हूं, 100% गारंटी देता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए मुहावरे के अलावा अगर कहीं से पूछा तो फिर आप कहना। याद रखना, जितना मैं मुहावरा पढ़ा देता हूं उतना आप क्वेश्चन बैंक में उल्टा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक से भी आपको सेम मिलेगा। बस ज्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए, हम लोग को क्या करना है, समुंदर से 1-2 बाल्टी पानी लेना है। अगर समुंदर उपछने चले तो हम लोग से समुंदर नहीं उपछाएगा। हम लोग को समुंदर से एक जरूरतमंद, जितना हम लोग को जरूरत है उतना हम लोग उतना बाल्टी पानी निकालेंगे, बाकी बात पानी को छोड़ देंगे। अगर आप कोई बुक लेते हैं किसी तरीका का, तो उसमें 2000 मुहावरा है। अब 2000 मुहावरा रटने जाएंगे? नहीं, आप सिलेक्टेड मुहावरा पढ़िए और उसमें बस आप सिलेक्ट कीजिए। समझ में आया? मैं फिर से एक बार कहता हूं कि जितना मुहावरा मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां, सिर्फ उसी में से आपको आएगा, अलग से नहीं आएगा। मैं आपको वादा करता हूं, ठीक है। अगर अलग से आ गया तो फिर आप हमको बोलना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, पूरा जोश जुनून के साथ पढ़िए, क्योंकि हिंदी में आपको लाना है 20 में 20 क्वेश्चन टिक लगाना है और 40 में 40 नंबर लेके आना है। मतलब हिंदी में आपको 40 में 40 नंबर लेकर के आना है। चलिए, तो आगे है अंगूठा दिखाना, ठीक है। मुहावरा में हम लोग स्टार्ट हो गए हैं। अंगूठा दिखाना का मतलब होता है देने से इनकार करना। अब देखिए, इसको रट्टा मारेंगे। अंगूठा दिखाना मतलब देने से इनकार करना, अंगूठा दिखाना मतलब देने से नहीं रे भाई बा, क्या करना है? अंगूठा दिखाना मतलब हम लोग जो गांव में थे, तो मान लो दालबूट खा रहे थे बचपन में, कोई बच्चा दोस्त मांग दिया, लुलु लुलु लुलु, नहीं देंगे, न दे बहू, होता था ना। तो ये होता था, तो क्या अंगूठा दिखाते थे कि नहीं देंगे, मतलब देने से इनकार कर देते थे। समझ में आ रहा है? तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या हुआ? देने से इनकार करना। कोई चीज मांग रहा है तो बचपन में क्या करते थे? अंगूठा दिखा करके ऐसे हिला देते थे, मतलब नहीं देंगे। तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या हुआ? देने से इनकार कर देना। अच्छे से पढ़िए, ऐसा ढंग से मैं समझाऊंगा आपको, इस तरीका से समझाऊंगा आपको कि बस एक बार पढ़े और आपके माइंड में पूरा सेट, कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या हुआ? देने से इनकार, मतलब अंगूठा दिखा दिए, अब मैं नहीं दूंगा, मतलब देने से इनकार करना। आगे है
आंसू पोंछना मतलब धीरज बंधाना या धीरज बंधवाना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति गांव घर में रोता रहता है, अगर उसके पास कोई कष्ट है, कोई दुख है, मतलब किसी माँ को उसकी बेटा या बहुत तंग करता है तो वो रोती रहती है, तो हम लोग क्या जाते हैं, उसको समझाते हैं, उसको आंसू पोंछते हैं, उसको धीरज बांधते हैं, मतलब धीरज बंधाते हैं कि आप चुप रहिए, सबको देखने वाला भगवान है, ठीक है। तो आंसू पोंछना, आंसू, अगर कोई रोता रहता है, बिलखता रहता है, तो आप क्या करते हैं, उसका आंसू पोंछते हैं, उसको छुपाते हैं, उसको धीरज बंधाते हैं। तो आंसू पोंछना मतलब क्या होता है, धीरज बांधना, बंधवाना या धीरज बंधवाना, धीरज बांधाना या धीरज बंधवाना। आंसू पोंछना मतलब क्या हुआ, धीरज बंधवाना। आगे क्या है, आगे है आंसू पी जाना। आंसू पी जाना मतलब दुख को छिपा लेना। आंसू, देखिए, आंसू पी जाना मतलब दुख को छिपा लेना। अगर आप गांव देहात से है तो गांव देहात में क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति कष्ट देता है तो वो किसी को नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता, क्योंकि वो अपने आंसू पी जाता है, वो अपने दुख को छुपा लेता है। तो आंसू पी जाना मतलब क्या हुआ, दुख को छिपाना। आंसू पी जाना मतलब दुख को छिपाना। अब आंख दिखाना, आगे क्या है, आंख दिखाना मतलब क्रोध प्रकट करना। आंख दिखाना, अगर आप किसी बच्चे पे गुस्साते हैं तो ऐसे आंख दिखाते हैं, ऐसे आंख दिखाते हैं क्योंकि वो डर जाए, अपने अंदर थोड़ा सा क्रोध प्रकट करते हैं। तो आंख दिखाना मतलब क्या हुआ, क्रोध प्रकट करना। अगर अब बस सोचिए, बस किसी बच्चे को अगर आप आंख दिखाते हैं तो आंख दिखाते हैं, अपने अंदर क्रोध प्रकट करते हैं। कोई सामने वाला अगर आपको कोई बोले तो उस पर आप क्रोध से आंख दिखाते हैं। तो आंख दिखाना मतलब क्या होगा, क्रोध प्रकट करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों में धूल डालना, आंखों में धूल डालना या आंखों में धूल झोंकना एक ही होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। आंखों में धूल डालना या आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या हुआ, धोखा देना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, हमको बोलता है क्या, भैया खाने के लिए कुछ दो, 5-10 रुपया, मैं आपका ये काम कर दूंगा। तो मैंने दिया, चलो भाई ये लो। कोई आदमी आया कि अरे भाई उसको तुम क्यों दे दिया, मैं अरे बोला वो मेरा काम कर देगा। तो अरे काम जब कर देगा तो आप उसको दिए क्यों, काम कर देते तब देते। वो तो आपके आंख में धूल झोंक कर चले गए, वो आपके आंख में धूल झोंक के चले गए या धूल डाल के चले, आपको तो धोखा दे करके चले गए ना। तो ये क्या हुआ कि आंखों में धूल डालना मतलब क्या हुआ, धोखा देना। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आ रहा है ना मेरे दोस्तों, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बस बने रहिए, ठीक है। तो आंखों में धूल डालना मतलब क्या हुआ, धोखा देना। चलिए आगे है, आंखों में चर्बी छाना मतलब घमंडी होना। आंखों में चर्बी छाना मतलब घमंडी होना। कोई व्यक्ति को कोई ज्यादा ये हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं, बहुत घमंडी हो गए, आंख में चर्बी छा गए, नहीं होता। चलिए अब गांव देहात में चलते हैं। गांव देहात में कोई व्यक्ति थोड़ा पैसा वैसा कमा लिया, ठीक है, तो चल रहा है थोड़ा एकदम घमंड से। तो गांव देहात के जो बूढ़े लोग रहते हैं, इसका आंख में चर्बी छा गई है, नहीं होता है कि इसको आई घमंड आ गया है। तो क्या हुआ, आंखों में चर्बी छाना मतलब क्या हुआ, घमंडी होना। क्या होना, घमंडी होना। चलिए आगे है, आंखों की पुतली होना। आंखों की पुतली होना मतलब बहुत प्यार होना। आंखों की पुतली होना मतलब बहुत प्यार होना। कोई ने कहा था तू मेरे आंखों के तारा हो, तू मेरे आंखों के तारा हो, तू मेरे आंखों के तारा हो, आंखों के चैन हो, मतलब तू मेरे बहुत प्यारा हो, हम तुमको बहुत प्यार करते। तो आंखों के पुतली होना मतलब बहुत प्यार होना, ठीक है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि ना आना और बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अब देखिए बुद्धि भ्रष्ट होना, कोई व्यक्ति को आप कोई काम बता दीजिए, वो काम ठीक से नहीं किया, ठीक है, तो उसको क्या, एकरा अक्ल पे पत्थर पड़ गए है, एकरा अक्ल पर क्या भ गल बा, पत्थर पड़ गए। तो पत्थर पड़ गए मतलब एकर बुद्धि ना है, एकरा पास बुद्धिए ना है, अक्ल पे पत्थर पड़ गए है, बुद्धि ना है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। तो क्या हुआ, अक्ल पे पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि ना आना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक है। थोड़ा सा आप सोचिएगा मुहावरा को, बस थोड़ा सा सोचिएगा तो समझने की कोई मतलब ऐसा समझिए कि फिर दोबारा कभी रटने की आवश्यकता ना, इस तरीका से समझिए कि बस फिर दोबारा रटने की आवश्यकता ना है, ठीक है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि ना आना, बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। आगे है अगर मगर करना,
अगर मगर करना मतलब बहाना बनाना, ठीक है। अगर मगर करना मतलब क्या होता है, बहाना बनाना, ठीक है। कोई व्यक्ति को अगर कोई काम आप बता रहे हैं, फोन पे बताएं, हाँ भैया हमको थोड़ा ये काम है करवा दीजिएगा, तो वो टाइम पास करेगा, हाँ फलना दिन का करवा देंगे, आज थोड़ा काम है। वो अगर मगर कर रहा है मतलब वो बहाना बना रहा है, ठीक है। तो अगर मगर करना मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। चलिए आगे है अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्मों का फल भोगना। देखिए अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्मों का फल भोगना, ठीक है। जो हम लोग गांव में ऐसे कहते हैं, फिर ऐसे कहते हैं जैसे करनी वैसी भरनी, मतलब अपने कर्मों का फल भोगना। आप यहाँ पे ये एक वर्ड ये भी लिख सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। आप ये अपने कर्मों का फल भोगना। जैसे अब गांव में कोई आदमी कुछ कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर किसी को कुछ कर दिया, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति हमको आकर के पीटा, ठीक है, हम उस पर केस कर दिए, ठीक। अब वो केस कर दिए, वो जेल में चला गया, तो लोग क्या कहेंगे, जैसन कहले रहले वैसन पल कैया, होता है कि नहीं। तो देहात में क्या होता है, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब अपने कर्मों का फल भोगना, मतलब अपने कर्मों का फल भोगना। कभी क्या कहते हैं, गांव देहात में अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर लेता है तो क्या कहता है, ए फलना के बेटा तो ये ना कर दिल के। तो जब गलत काम कर लिए हैं तो गलत काम क्या कहता है, अच्छा जैसन कल के वैसन पतई, तो जैसन करनी वैसन मतलब अपने कर्मों का फल भोगना। आया समझ में, उम्मीद करते बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मुहावरा पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आसमान पर चढ़ना मतलब गर्व करना, ठीक है। आसमान पे चढ़ना मतलब क्या हो गया, गर्व करना, ठीक है। आसमान पे चढ़ना मतलब गर्व करना। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को नौकरी लग गया, कोई दरोगा बन गया, कोई फोर्स बन गया, कोई एसएसबी बन गया, कोई पुलिस बन गया, तो वो अपने आप से गर्व करता है, आसमान पे चढ़ा रहता है, खूब अपना सीना टाइट किए हुआ है, ठीक है। तो क्या कहता है, आसमान पर चढ़ना मतलब गर्व करना। आसमान पर चढ़ना मतलब क्या हुआ, गर्व करना। अब आस्तीन का सांप मतलब साथ रहने वाला शत्रु, या इसको आप लिख सकते हैं दोस्त दुश्मन, ठीक है, दोस्त दुश्मन, ठीक है। अब आस्तीन का सांप मतलब क्या होता है, हम लोग भी कहावत के लिए कहते हैं कि आस्तीन का ही छोड़ा सांप है। आस्तीन का क्या है, सांप है, कि हमरे साथे रहता था, हमरे खाता पीता था, हमरे भेद जाके दूसरा को बता दिया, तो छोड़वा क्या है, आस्तीन का सांप है। तो क्या हुआ, आस्तीन का सांप मतलब साथ रहने वाला दुश्मन। कभी कभी अगर आप लोग सिनेमा देखते होइएगा तो कोई पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी ही गुंडों से मिला रहता है, पैसों के लिए गुंडों से मिला रहता है, तो वो क्या हुआ, आस्तीन का सांप हुआ। मतलब अपने डिपार्टमेंट में वो क्या हुआ, आस्तीन का सांप। अपने डिपार्टमेंट में वो क्या रहता है, साथ रहने वाला शत्रु, क्योंकि वो दुश्मन से जाकर के मिला था। तो क्या हुआ, अब दोस्त दुश्मन भी लिख सकते हैं और साथ रहने वाला शत्रु भी लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में। चलिए आगे है ओठ अधर काटना मतलब विवश होना। ओठ अधर काटना मतलब क्या होता है, विवश होना। कोई व्यक्ति को बहुत विवश कर दे, ओह ओठ अधर काटना, तो ओठ अधर काटना मतलब क्या हो गया, विवश होना। चलिए आगे है दंग रह जाना मतलब चकित हो जाना। दंग रह जाना मतलब चकित हो जाना। अगर आपके सामने कोई काम अचानक हो गया तो आप दंग से रह गए, मतलब चकित हो गए कि बाप रे बाप ये काम कैसे हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गए, नहीं होता। तो क्या हो गया, दंग रह जाना मतलब चकित हो जाना, ठीक है। चलिए आगे है अंधों में कान्हा राजा। अंधों में क्या है, कान्हा राजा, मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा। अब देखिएगा कहीं ऐसा मोहल्ला जहां कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अब एक पढ़ा लिखा है वो अपने आप को खूब जमाएगा, अपने आप को खूब समझेगा कि हम बहुत बड़का काबिल है। तो वो क्या हुआ, थोड़ा सा, मतलब मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा, मतलब अंधों में क्या हुआ, कान्हा राजा, मतलब मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा। चलिए अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बट्टे लगना, या आप लिख सकते हैं बटेर लगना, ठीक है। अंधे के हाथ क्या लगना, बट्टे लगना या बटेर लगना, मतलब बिना परिश्रम के अच्छे वस्तु की प्राप्ति। अब देखिए कोई व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा भी नहीं पढ़ रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, इधर लग रहा है उधर लग रहा है, अब उसको नौकरी लग जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, अंधे के हाथ बटेर लगना, परिश्रम नहीं किया,
देखो नौकरी उसको लग गया, उसको हम तो कभी पढ़ते देखे ही नहीं, उसको नौकरी लग गया। तो क्या, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना परिश्रम के अच्छे वस्तु की प्राप्ति, मतलब अंधे के हाथ बटेर मतलब देखिए कोई व्यक्ति कोई परिश्रम कर नहीं रहा है और उसको क्या हुआ, फल मिल गया। तो क्या, बिना परिश्रम का फल मतलब अच्छे वस्तु की प्राप्ति, अंधों के हाथ बटेर लगना। ठीक है, आगे है उल्टी गंगा बहना मतलब नियम के विरुद्ध काम करना। क्या, नियम के विरुद्ध काम करना। ठीक है, अब कोई व्यक्ति को हम बोल रहे हैं कि चलो तुम साइंस स्पीडी पढ़ो, अब वो बड़का अपना लुसेंट खरीद लिया, अब रट्टा मार रहा है, पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या, अब वो उल्टी गंगा, हम कहे यार तुम ये बोले हैं पढ़ने के लिए, तुमको तो मैं ये बोला हूँ पढ़ने के लिए, अब तुम दूसरा कुछ पढ़ रहे हो, उल्टी गंगा बहा रहे हो, मेरे जो मैं बोला वो तुम पढ़िए नहीं रहे हो। तो क्या हुआ, मतलब उल्टी गंगा बहना मतलब नियम के विरुद्ध काम करना। अब नियम है तो वो नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो उल्टी गंगा बहना मतलब नियम के विरुद्ध कार्य करना। ऊंट के मुंह में जीरा आवश्यकता से कम, भाई बारे हम सब ये बचपने से पढ़ते आ रहे थे, ऊंट के मुंह में जीरा आवश्यकता से कम, बचपने से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उंगली उठाना मतलब निंदा करना, किस व्यक्ति पे आप उंगली उठाते हैं मतलब कोई महान व्यक्ति है, अब कोई महान व्यक्ति है उसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, उस महान व्यक्ति के बारे में सामने वाला अच्छी तरीके से जान रहा है, समझ रहा है, तो वो क्या बोलेगा, है तुम उस पर उंगली मत उठाओ, मतलब उसकी तुम निंदा नहीं करो, वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, तुम उसकी निंदा मत करो। तुम उसकी निंदा करने वाले कौन होते हो, तुम उस पर उंगली उठाने वाले कौन होते हो। तो उंगली उठाना मतलब क्या हुआ, निंदा करना, उंगली उठाना मतलब क्या हुआ, निंदा करना। चलिए, एक ही थैले के चट्टे बट्टे एक जैसे लोग, एक ही थैले के चट्टे बट्टे एक जैसे लोग। अब चलो हम चार दोस्त चले गांव में। ठीक है, गांव में गए, किसी बुजुर्ग को एक दोस्त पैसा ठग लिए, किसी बुजुर्ग को एक दोस्त मतलब किसी आदमी को एक दोस्त पैसे चुरा लिए, किसी आदमी को एक दोस्त मार दिए, किसी आदमी को एक दोस्त कष्ट दिए। तो वो लोग आपस में क्या करेंगे, छोड़ो, ये चारों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये चारों क्या है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब एक ही जैसे है, मतलब कोई चोर है, कोई बदमाश है, कोई डकैत है, कोई मार झगड़ा करता है, मतलब ये चारों एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। तो मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब एक जैसे लोग, एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब क्या हुआ, एक जैसे लोग। चलिए आगे है अंग अंग ढीला होना मतलब अत्यधिक थक जाना। अब देखिए कोई व्यक्ति काम कर लेता, ओह पूरा अंग अंग लगे छे टूट गेल, बोलता है ना क्यों, पूरा अंग अंग लगे छे टूट गेल, अब हमरा से काम न होते, पूरा थक गेली। अब देखिए उसी में आ गया अंग अंग ढीला होना मतलब अत्यधिक थक जाना। आ रहा है समझ में, अंग अंग ढीला होना मतलब अत्यधिक थक जाना। चलिए आगे है गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों से अधिक कहना। अब देखिए कोई व्यक्ति है वो थोड़ा गलती किया, अब उस पर हम 1 घंटा बोल रहे हैं, उससे बार बार बोल रहे हैं, मतलब गागर में क्या करते हैं, सागर भर रहे हैं, मतलब थोड़े शब्द से बहुत अधिक उसको हम बोल दिए, मतलब गलती थोड़ा किया हम उसको 1 घंटा डांट दिए। तो मतलब क्या, गागर में क्या किया, सागर भर देना मतलब थोड़े शब्दों से अधिक कहना। चलिए घाव पर नमक छिड़कना मतलब कष्ट को और बढ़ाना, घाव पर नमक छिड़कना मतलब कष्ट को और बढ़ाना। ठीक है, तो अब घाव पर नमक छिड़कना, अब कोई व्यक्ति गुस्सा है, हम दो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हमको कोई कष्ट है, और कोई व्यक्ति आकर के बीच में कोई टुबक दिया, तो हम उसको क्या बोले, दूर यार, तुम तो और नमक पे जले छिड़क रहे हो, तू तो और घाव पे नमक छिड़क रहे हो, एक तो कष्ट है ऊपर से तुम कष्ट दे रहे हो। तो मतलब कष्ट पे और कष्ट देना, कष्ट को और बढ़ाना। तो क्या हुआ, मतलब घाव पे नमक छिड़कना मतलब कष्ट पे और कष्ट देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, तो ये तो सब लोग जानते हैं कि अब कोई आए कुछ बोला, अब कोई बोला तुमको उल्लू बना करके चला गया, तुमको मूर्ख बना करके चला गया, तो उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। आगे है एक आंख न भरना मतलब जरा भी अच्छा न लगना, ना कहता तू हमारा नजर से दूर हो जाओ, तू हमारे नजर के अंदर, हम तुमको देखना नहीं चाहते, तुम हमरो एक आंख नहीं भाता है। तो एक आंख नहीं भाता है मतलब क्या हुआ, मतलब जरा सा भी तुम अच्छा हमको नहीं लगता है, तू हमरा एक आंख भी न भरे छे, मतलब तू
हमरा एक आंख भी ना भरी छे, मतलब तू हमरा जरा सा भी अच्छा ना लगी छे, जरा सा भी अच्छा ना लगना, मतलब एक आंख ना भरना मतलब जरा भी अच्छा ना लगना। आगे चेहरे पे हवाइया उड़ना मतलब घबरा जाना। चेहरे पे क्या हुआ? हवाइया उड़ना। कोई व्यक्ति है सीधा घबरा गया, उसके चेहरे पे एकदम पूरा ये आ गया, मतलब घबरा गया, तो चेहरे पे हवाइया उड़ना मतलब क्या हुआ? पूरा घबरा जाना। ठीक है, चलिए तो ये रहा मुहावरा। ठीक है, मुहावरा का एक क्लास और हम करवाएंगे, ज्यादा नहीं, एक से एक ही, हाँ एक क्लास और करवाएंगे, 1 से 2 क्लास भाई, 2 क्लास मान लो, 2 क्लास करवाएंगे। इसमें मुश्किल से आपको 20 मुहावरा होगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मतलब 25 से 26 मुहावरा, 2 क्लास। कोशिश करेंगे कि मतलब 70 से 75 मुहावरा पढ़िए और नंबर लेकर के जाइए, और कुछ नहीं, बस उतना ही आएगा। मैं आपको बार बार जो मैं पढ़ा दूंगा उससे अलग कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं कि आप हमसे हिंदी पढ़िए, जो मैं हिंदी आपको पढ़ा दूंगा उससे अलग अगर प्रश्न आया हिंदी से तो फिर आप हमको बोलना, फिर आप हमको कहना कि सर आपने तो पढ़ाया था, आपने बहुत ये बोला वो बोला, अब आपका बात मैंने मान लिया और कुछ नहीं आया। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि ये पढ़ लीजिए, ज़्यादा किताब रटने की आवश्यकता है ही नहीं, समुंदर उपसने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम समय। कम समय में मुझे तैयारी करना है। कम समय में कैसे तैयारी करें? बहुत कम समय है मेरे पास, बहुत कम समय में हमको तैयारी करना है। तो कैसे तैयारी करेंगे? तैयारी इस तरीका से करेंगे कि हमको सिलेक्टेड पॉइंट पकड़ना है कि कहां से किस तरीका से कितना प्रश्न आता है, उस तरीका से हमको पढ़ना है। अब हम चले पूरा किताब पढ़ने तो 2 महीना में क्या 6 महीना में वो किताब खत्म नहीं होगा। तो ये रही। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 1 से 2 क्लास और मुहावरा का होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि 10 से 15 दिन में जो आपका 10 गो चैप्टर है ना, अरे भाई बात 10 गो चैप्टर जो तहरा है ना, वो हमको 10 से 15 दिन में खत्म कर देंगे। ये जो 40 नंबर जो है ना, ये हमरा पर छोड़ दीजिए आप लोग। ये जो 40वां नंबर है, ये 40 गो नंबर आप लोग हम पे छोड़ दीजिए। बस आपको पढ़ना है। वो 40 नंबर आपको कहां से आएगा? मैं आपको दूंगा। किताब रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये 40 नंबर मैं आपको दूंगा हिंदी से। चलिए, तो ये रही बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है नहीं। मैं आपको पेड क्लास नहीं, मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूं। यूट्यूब पे सारा मैं फ्री पढ़ाऊंगा, हिंदी और जीके जीएस फ्री पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि लो यार पढ़ लो, फ्री में पढ़ा रहा है, पढ़ लो, मौका है, फ्री में पढ़ा रहा है, तो आकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जुनून के साथ। जिस तरीका से पढ़े उसी तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, चल दे।